अब ये तो सोचना होगा ना अमेरिका को कि अमेरिका के अगर बड़े बड़े नेता मंत्री फोन करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, उसके बाकी नेताओं से, उसके आर्मी चीफ से बात कर रहे हैं, और उसके बाद पाकिस्तान की ये जो हरकत है, एक नंबर का गद्दार देश है पाकिस्तान। वो पहले सीज फायर के लिए सहमति जताता है और उसके बाद फिर वो सीज फायर का उल्लंघन करता है। आतंकवादियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान हमारे पड़ोस में अगर बैठा हुआ है तो हम हमेशा इस तरह की स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बात अमेरिका को भी समझना होगा। आपने हमें जिस तरह की कोशिशें की, हमने पूरा उसका सम्मान किया, और यहां पर एक गद्दार देश कैसे गद्दारी करता है। सीज फायर का अनाउंस होने के 3 घंटे के बाद आप जरा सोचिए कि किस तरह से वो लगातार, और यहां पर उमर अब्दुल्ला की ओर से जो बातें लिखती हुई, दिस इज नो सीज फायर, द एयर डिफेंस यूनिट इन द मिडिल ऑफ द श्रीनगर जस्ट ओपनड अप। ये कहते हुए जो उन्होंने वीडियो ट्वीट किया है वो हमने आपको श्रीनगर का दिखाया। हमारे साथ तमाम सहयोगी अब जुड़े हुए हैं। एक बार अजय बाचरू के पास चलते हैं जम्मू में। अजय, अभी क्या हालात है वहां पर? अजय, देखिए फायरिंग जो है पहले चित्रा जब शुरू हुई थी तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुछ पोस्टों तक सीमित थी, लेकिन अब ये फायरिंग जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल भी पहुंच गई है और राजौरी से लेकर पारसपुरा और अरनिया तक ये फायरिंग लगातार फैल गई है। और पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी सेना लगातार जो इलाके हैं, चाहे वो एलओसी से सटे हुए इलाके हो या वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए इलाके हो, वहां पर जो रिहायशी इलाके हैं वहां टारगेट कर हैवी फायरिंग कर रही है। और लगातार पूरा जो बॉर्डर है वो इस समय गोलियों की गूंज से जो है दहल गया है। और अगर जम्मू शहर की बात करूं चित्रा, जहां मैं हूं, अधिकतर इलाकों में, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस तरफ आपको दिखाए, अधिकतर इलाकों में ब्लैकआउट जैसी स्थिति है। बहुत सारे इलाकों में आप देखें कि गुप अंधेरे में पसर गया है जम्मू शहर, क्योंकि लगातार जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से जम्मू शहर को टारगेट किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद यहां पर शाम को जो है एहतियातन बिजली बंद होती थी। हालांकि सायरन अभी जम्मू में नहीं बजा है, लेकिन एहतियातन आप देखें कि किस तरह से पूरे जम्मू शहर में ब्लैकआउट जैसी स्थिति है। और बॉर्डर की अगर बात करें तो बॉर्डर पर लगातार पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने के बाद 3 घंटे बाद ही फायरिंग शुरू करता है, और माकूल जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया जा रहा है भारतीय सेना और बीएसएफ की तरफ से। और लगातार चित्रा यहाँ यही खबरें आ रही हैं कि चाहे वो एलओसी हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, पाकिस्तान गिड़गिड़ाकर सीज फायर की भीख मांगने के बाद भी सुधरा नहीं है और लगातार भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। इसका तो सीधा सा मतलब है ना कि सरकार की बात क्या मुनीर की सेना नहीं मान रही है? क्या ऐसा कुछ है कि जिससे डीजीएमओ ने फोन किया था वो शरीफ का समर्थक और मुनीर के जो समर्थक हैं वो बात नहीं मान रहे हैं, क्योंकि जिहादी मुनीर क्या अपनी सियासी महत्वाकांक्षाएं पूरा करना चाहता है पाकिस्तान में, और इस वजह से इस तरह की हरकतें कर रहा है? यह अब अमेरिका जैसे देश को भी सोचना होगा कि जिस पाकिस्तान से आप फोन पर बातचीत कर रहे हो वो कितना गद्दार, कितना गिरा हुआ देश है कि उसके साथ बातचीत का भी कोई फायदा नहीं निकलने वाला। और जब तक ये पूरी तरह से घुटने पर नहीं आ जाता, जब तक ये दम तोड़ता हुआ दिखाई नहीं दे, तब तक अब उसके साथ इस तरह की माफी को कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हम आसिफ कुरैशी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। आसिफ, अभी श्रीनगर का क्या हाल है? चित्रा, देखिए श्रीनगर में जिस जगह पे हम खड़े हैं लगातार गोलियों के गनगरज और धमाकों की आवाज़ हमको सुनाई दे रही है। अब से थोड़ी देर पहले श्रीनगर के एक और ही इलाके से, जो कि लाल चौक के आसपास का कोई इलाका है, जहां से गोलियां चलने की आवाज़ आई, ऑटोमेटिक गन फायर की आवाज़ जो हमें यहां पे सुनाई दी। हवा में हमको कोई भी रोशनी नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब जो है एयर डिफेंस के गन नहीं चल रहे हैं, नहीं तो वो हवा में कोई ना कोई निशान छोड़ जाते हैं। लेकिन लगातार गोलियों की गनगरज और धमाकों की आवाज़ रुक रुक के आ रही है, यानी अभी भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो सक्रिय हैं और हो सकता है कि ड्रोन अभी भी हवा में घूम रहे हो। पूरे श्रीनगर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। और अब से थोड़ी देर पहले हमें एक खबर मिली कि करगिल तक में भी जो है ब्लैकआउट कर दिया गया है। पूरे श्रीनगर में इस समय गुप अंधेरा है। हम जिस जगह पर खड़े हैं ये श्रीनगर के बीचों बीच लाल चौक के आसपास का एक इलाका है, मैं लोकेशन नहीं बोलूँगा जहाँ से हम मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे भी
हमको जो खबरें आ रही हैं, जो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस आ रही हैं, वो विभिन्न इलाकों से धमाकों और गोलियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। यानी जो मल्टीपल जगह से हमको इस समय भी ये खबर मिल रही है कि जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है या फिर उसे एयर डिफेंस सिस्टम कहे, उसके साथ साथ जो सुरक्षा बलों के कैंप भी हैं वो भी सक्रिय हो गए हैं और हवा में कोई भी संदिग्ध चीज़ दिखने पर वो फायर कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो ड्रोन का हमला हम मान रहे थे कि सीज़ फायर के बाद नहीं होगा, सीज़ फायर जब दोनों देशों ने मान लिया है कि सीज़ फायर होगा, कम से कम ड्रोन के ज़रिए हमला नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से ये गनगरज हो रही है उससे साफ लग रहा है कि अभी भी हवा में कोई एक्टिविटी चल रही है जिसको निशाना बनाकर ये गोलियां चल रही हैं, ये धमाके हो रहे हैं, ये एयर डिफेंस सिस्टम की जो गोलियां हैं वो चल रही हैं। लगातार बीच बीच में रुक कर विभिन्न इलाकों से कभी हमको अपने दाएं साइड से गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, कभी मैं जिस जगह खड़ा हूं उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से हमको धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है। और अब से थोड़ी देर पहले मेरे पीछे जो इलाका है वहाँ से ऑटोमेटिक गन फायर की आवाज़ हमें सुनाई दी। यानी जो ड्रोन साइटिंग्स हैं, अब हवा में कुछ हैं कि नहीं ये मैं नहीं बता सकता स्पष्टता से क्योंकि रात का समय है, लेकिन एयर डिफेंस के गन अगर चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है राडार पे कुछ तो दिखाई दे रहा है जिसको निशाना बनाकर ये गोलियां चल रही हैं। यानी कहीं ना कहीं जो सीज़ फायर की उम्मीद आज शाम तकरीबन 5:45 बजे जगी थी कि 5 बजे से सीज़ फायर हो गया है, दोनों ही सेनाओं ने उसको मान लिया है, दोनों ही सरकारों ने मान लिया है, लेकिन ज़मीन पर कश्मीर में, श्रीनगर में इस समय वो सीज़ फायर टूटता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं इसका असर जो है साथ साथ सरहदों पर भी होगा, जहाँ पे जो बारामूला वाला इलाका है यहाँ पे ड्रोन साइटिंग्स की खबर आई थी, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी कुछ और एक्टिविटी हो जाए जो कि संभवतः अगर श्रीनगर को निशाना बनाया जाता है तो सरहद जहाँ पे ना सिर्फ ड्रोन से हमला हो सकता है, आर्टिलरी है, हैवी मशीन गन है, जहाँ पे पिछले 3 दिनों में लगातार गोलीबारी में दर्जनों मकान नष्ट हुए थे, दर्जनों जो है लोग हताहत हुए थे, 5 लोगों की मृत्यु यहाँ पे हुई थी, जबकि 17 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु जो पुंछ राजौरी में और जम्मू में हुई थी। लगातार जिस तरीके से जम्मू क्षेत्र से भी खबरें आ रही हैं कि यहाँ पे भी सीज़ फायर वायलेशन हुआ है, चाहे अखनूर हो चाहे जम्मू के आसपास का वाला इलाका, एक और धमाके की आवाज़ यहाँ पे सुनाई दी, तो उससे साफ लग रहा है कि सीज़ फायर ज़मीन पर नहीं है और लगातार श्रीनगर को निशाना बनाया जा रहा है। श्रीनगर में कौन से ठिकाने को निशाना बनाया जा रहा है हमें आधिकारिक पुष्टि का इंतज़ार है, लेकिन जो पहले धमाके सुना एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।